हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ वेल। आज हम करेंगे आर्म्स का वर्कआउट। तो आर्म्स का वर्कआउट, डे इन लाइफ अपडेट, इस टाइप की वीडियो होने वाली है। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, या प्री वर्कआउट मील भी आप लोग बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल सॉर्टेड ओट्स, दूध और वे प्रोटीन। एग्जैक्ट 70 ग्राम ओट्स, ना कम ना ज़्यादा। और इसमें डालेंगे हम 250 ml दूध। ये ग्राम्स में है, ml में नहीं है। तो 250 ग्राम्स है, लेकिन ये ml में 210 ml के अराउंड होगा। तो कम खा लूँ चलेगा, ज़्यादा खा लूँ वो नहीं चलेगा। जितने ओट्स ठंडे हो रहे हैं, इतने मैंने सोचा आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने जिम जाना स्टार्ट क्यों करा था। मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ तो जिम जाना, वेट ट्रेनिंग करना काफ़ी बोरिंग लगता था। मैं स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से था और क्रॉसफिट वगैरह करता रहता था, पर जिम कभी नहीं गया था। फिर 12th में मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन मेरा और जितने भी कॉलेजेस थे और जितने भी एंट्रेंसेस थे वो सब हो गए थे लॉ के। मैंने सोचा ड्रॉप मार लेता हूँ, क्योंकि मैं 16 का था जब मेरी 12th हो गई थी। तो मेरे पास 1.5 ईयर का वो था, क्या कहते हैं, मैं जल्दी चल रहा था। तो मैंने सोचा 1 साल का ड्रॉप भी मार लेता हूँ तो क्या दिक्कत है। फिर मैंने ड्रॉप करा। ड्रॉप ईयर के बाद फिर क्लैट में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन बीच में एक पार्ट था ड्रॉप ईयर का, जिन लोगों ने कभी ड्रॉप करा है या कर रहे हैं ड्रॉप, वो उस चीज़ को समझेंगे कि बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है ड्रॉप ईयर। क्योंकि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो सब कॉलेज जा रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तुम घर पे पड़े हुए हो। तो थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था। तो एक दिन मेरा थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा घूम गया और मैंने ट्रिमर उठाया और अपने सारे बाल उड़ा दिए। और तभी जो वो गंजे वाली मेरी फ़ोटोज़ है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखी होगी, मैं ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस में यूज़ करता हूँ। तो तब मेरी मम्मी आई मेरे रूम में, वो ट्रिमर की आवाज़ सुन के, कितनी रात में क्या आवाज़ आ रही है इसके रूम से। फिर मेरी मम्मी ने देखा बाल पड़े हुए ज़मीन पे, मैं ट्रिमर लेके हाथ में बैठ के रो रहा हूँ वहाँ पे। तो मम्मी ने मेरे को थोड़ा समझाया। और क्रक्स ऑफ इट पूरी बात का ये था कि मम्मी ने बोला कि ऐसे बैठ के रोने से थोड़ी ना कुछ होगा, एक काम कर, पहले तो कल से जिम में जाना शुरू कर, कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर। तो फिर अगले दिन मैं गया, जिम की मेंबरशिप ली। और तब मैंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस करा था कि जितनी बुरी हालत मेरी आप अभी देख रहे हो, बस इतनी बुरी हालत नहीं होगी कभी भी, क्लैट होए ना होए वो बात की बात है। तो हाँ, अब इस बात को 7 साल हो गए, उतनी बुरी हालत नहीं देखी मेरी मम्मी ने। बाकी बहुत अप डाउन आए हैं लाइफ में, और अभी लाइफ टचवुड बहुत अच्छी चल रही है। और भाई ये है क्रिटीन, मैं 6 ग्राम लेता हूँ दिन में। और मैं हमेशा कार्बोहाइड्रेट रिच मील के साथ ही लेता हूँ क्रिटीन। और ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहिए हो तो पोस्ट वर्कआउट लो। मैं प्री वर्कआउट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज वर्कआउट के बाद मुझे कहीं निकलना है और प्रोटीन रिच मील ज़्यादा होगा। अभी ओट्स खाए थे तो इसलिए आज पहले ले रहे हैं। और वही प्लान ये है, ICN हैदराबाद में compete करेंगे दोबारा से। इस बार कोशिश करेंगे सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, प्रो कार्ड भी आए। देखते हैं, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगा। बाकी रिजल्ट जो भी हो डजंट मैटर, मेरा 100% देना मैटर्स अ लॉट। और इसमें है इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कंज्यूम करते अपने वर्कआउट के बीच में तो आई हाईली रिकमेंड करो। एक तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होएगी, और दूसरा आपका पंप बहुत तगड़ा आएगा। आर्म्स का वर्कआउट हम स्टार्ट कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल से, क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग्स वीक हैं और जो तुम्हारा वीक बॉडी पार्ट होता है उसकी वॉल्यूम तो मैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है थ्रू आउट द वीक। तो इसके बस 3 वर्किंग सेट्स करके फिर हम आर्म्स का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। स्टैंडिंग लेग कर्ल की मशीन ज़्यादातर जिम्स में होती नहीं, तो ये जुगाड़ आप कर सकते हो एक्सटेंशन की मशीन पे, जैसा भी मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ये नॉर्मल हैमस्ट्रिंग की मशीन यूज़ करने की जगह वो लेग एक्सटेंशन पे जुगाड़ क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, मेरे को मसल्स के नाम ऐसे याद नहीं रहते। हैमस्ट्रिंग्स की एक मसल होती है जिसका बाइसेप समथिंग ही नाम है, और वो सिमिलर टू योर ये वाला बाइसेप ऐसी वर्क करती है। तो उसको इफेक्टिवली वैसे ही मूवमेंट में ही ट्रेन करा जा सकता है, इसलिए वो कर रहे हैं। जो मेरा लेग्स डे है उसमें ये ऑलरेडी है, तो इसलिए आज वो एक प्लेट लगा रखी है बस।
अभी बेजियन कर्ल्स करे थे, वो बाइसेप की लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज है, मेरी करंट फेवरेट है, आप भी ट्राई करना, बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिलता है। उसको हम सुपर सेट कर रहे हैं ओवर हेड एक्सटेंशन के साथ, वो भी लॉन्ग हेड की है, ट्राइसेप्स की। मैं जनरली सुपर सेट्स करता नहीं हूँ, लेकिन अभी कोच ने बोला हुआ है तो हम कर रहे हैं, जैसा कोच बोलेंगे वैसा हम करेंगे। चलो बेजियन कर्ल्स और ओवरहेड एक्सटेंशन के बाद है ओवरहेड केबल कर्ल्स, ये भी लॉन्ग हेड की है और आई गेस मेरा लॉन्ग हेड वीक है तो उस पर कोच काम करना चाह रहे हैं। और इसके बाद स्ट्रेट बार पुश डाउन, वो तो एक तरह से पूरी ही ट्राइसेप के लिए इक्वली गुड है। ये एक्सरसाइज मैंने लास्ट 2018-19 में करी होगी, उसके बाद अब जाके मैं इसे दोबारा कर रहा हूँ। अपनी थर्ड एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल्स सुपर सेट विद स्कल क्रशर्स। ये भी लॉन्ग हेड की है, आई गेस कोच को ज़्यादा ही मेरे लॉन्ग हेड पे काम करना चाह रहे हैं। पर इंक्लाइन कर्ल्स में ज़्यादातर लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, कर्ल्स को ऐसे करते हैं। अब इसमें क्या है, ये भी ठीक है, लेकिन जब आप पूरा ऐसे एक्सटेंड करते हो तो आपके बाइसेप में बेटर स्ट्रेच आता है। और जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, स्ट्रेच पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट लेंथर्ड पार्शियल्स तो कुछ रिसर्चेज ये भी सजेस्ट करती हैं फुल रेंज ऑफ मोशन से बेटर है। तो हर एक्सरसाइज में आपको कोशिश करना है जो आपको बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेच मिल पाए वो लेना है। चलो हाँ तो भाई मैंने कहा था ना पंप बहुत तगड़ा आएगा, देखना अभी। ये 82 kg में नॉर्मल नेचुरल लाइट, नथिंग फैंसी। और लास्ट है सीटेड काफ रेजेस। इसमें भी एक जो मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि वो लोग या तो फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन कर रहे होते हैं या फिर ऐसे ऊपर ऊपर कर रहे होते हैं। बेस्ट वे टू डू काफ रेजेस टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इज पूरा स्ट्रेच करना है
और फिर हाफ वे ऊपर लेके आना है, फिर पूरा स्ट्रेच करना है, फिर हाफ वे पूरा लेके आना है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है, इसे करके मैं भी घर जा रहा हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो होपफुली जल्दी आ जाएगा। तब तक खूब खाओ पियो, मौज करो। ईशान ठाकुर साइनिंग ऑफ।